हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग एक बहुत अच्छा सा प्रश्न को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वह है कि मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी क्यों कहा जाता है? मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी क्यों कहा जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। समझ गए ना? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए, उत्तर देखिए। उत्तर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप लोगों को यहाँ पर पढ़ करके और अच्छी तरीके से समझाऊंगा भी। देखिए, लिखा हुआ है मुंबई में भारत भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम हैं, है ना। देखिए, मुंबई में जो है भारत सरकार के यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम है। बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम यानी कि बहुत सारे जनता का उसमें एक तरह से जनता का पैसा लगा हुआ है, कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे कंपनी एक तरह से कह सकते हैं, बहुत सारे लोग का कंपनी है, बहुत सारे सरकारी कंपनी भी है, एक तरह से आप कह सकते हैं, है ना। तो यह क्या है? सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक के मतलब समझ सकते हैं आप लोग, एकदम मतलब सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट एक तरह से। तो सार्वजनिक उपक्रम है जिसमें जनता की कमाई का काफी पैसा लगा है। जिसमें जनता की कमाई का काफी पैसा लगा है। देखिए, यहाँ पर हम इरेज कर दिया हूँ, थोड़ा यहाँ पर गलत था इसलिए। तो देखिए, काफी पैसा लगा है। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में लोग जितना बैंक में राशि जमा करते हैं, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में लोग जितने बैंक में जो राशि जमा करते हैं, इसको जरा ऊपर करते हैं और यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जमा करते हैं उतना मुंबई एक चौथाई देखिए, एक चौथाई ऋण प्रदान करता है। मुंबई उतना क्या करता है? उतना का ऋण प्रदान कर देता है। इसलिए मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग समझ गए, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि मुंबई में जो है भारत सरकार के बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम है, यानी कि सरकारी कारखाना है, उपक्रम है, कह सकते हैं, जिसमें जनता के कमाई का काफी पैसा लगा हुआ है। जो हम लोग यहाँ पर ब्याज सूद ये सब के रूप में वहां पर हम लोग देते हैं, जो सरकार को जो देते हैं, जो टैक्स के रूप में कटता है, यही जनता का कमाई का एक तरह से हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं कि जनता के कमाई का पैसा है एक तरह से, है ना। सूद लगता है, कोई ऋण लेता है तो, और या तो फिर आपका ब्याज लगता है ना, ब्याज सूद वही समझ लीजिए। और या तो फिर क्या होता है कि टैक्स कटता है, कोई भी चीज पर टैक्स लगता है। तो उसी तरह के पैसा को हम लोग कह सकते हैं कि जनता की यह एक प्रकार से कमाई है। समझ गए ना? जनता की एक प्रकार से क्या है? कमाई है। तो जनता की कमाई का जो काफी पैसा लगा हुआ है प्यारे बच्चों, काफी पैसा। तो ये काफी पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य जो है, आपका पिछड़ा राज्य बिहार जैसे, वो उसका मतलब उस राज्य के जितना लोग बैंक में अपना क्या करते हैं, राशि प्रदान करते हैं। राशि मतलब जमा करते हैं, प्रदान नहीं, जमा करते हैं। तो उतना क्या करता है मुंबई, उतना उतना के एक चौथाई ऋण ही दे देता है। मुंबई उतना के एक चौथाई ऋण प्रदान करता है। इसीलिए इसीलिए मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपका राजनीति शास्त्र का प्रश्न है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और